हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट कर दिया। अभी तक अपन ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। कौन सा? 7.1। ठीक है, 7 चैप्टर है। उसमें निर्देशांक या निर्देशांक बिंदु, बीज निर्देशांक बिंदुओं की दूरी, उनके बीच का अनुपात, यानी कई सारी चीजें चलेंगी इसमें कुल मिला के। ये अच्छा चैप्टर है वैसे एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। ठीक है, ये ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं बनते, ज्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं बनते, अनलिमिटेड बनते हैं, ओनली इजी वे में। ठीक है, तो करते हैं 7.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देखो, आपने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा। ग्राफ ऐसे बनवाते हैं, ग्राफ पेज भी चलता है आजकल, ग्राफ चलते हैं कई प्रकार के। तो ग्राफ आपने शायद देखा हो, तो ऐसे रहता है जैसे मैंने बना रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक्स अक्ष यानी एक्स की साइड में आगे बढ़ना। एक्स की साइड में आगे बढ़ोगे तो एक्स का मान बढ़ेगा। जैसे एक्स की वैल्यू 1 2 3, जैसे जैसे एक्स की साइड में आगे बढ़ोगे तो एक्स का मान बढ़ेगा। ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, अब वाई अक्ष में जैसे 1 2 3 ये है, तो 1 2 3 जैसे जैसे वाई के अक्ष में बढ़ोगे तो y का मान बढ़ेगा। अब सपोज अपन ग्राफ बनाते हैं कभी भी, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया। अब इसमें कैसे चेक करें? आप बोलो सर इधर तो किसी ने नहीं पढ़ा हो, तो किसी को बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं आती हो, तो ये है। अब देखो, अपन ग्राफ कैसे चेक करेंगे? ऐसे, इसमें x का मान कितना आ रहा है? 2, y का मान कितना आ रहा है? 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और y की वैल्यू 3। और कभी भी इसको पॉइंट को दर्शाएंगे, इसको एक फिक्स नेम होता है इसका 2,3। ये क्या होता है? इसका नेम, यानी इसका फिक्स वैल्यू होती है इसकी, ये किस स्थान पर इसको पता करना है। जैसे इसका नाम होता है ना, जैसे कोई किसी अगर किसी भी कॉलोनी में होता है तो उसका फिक्स एड्रेस होता है, तो इसका एड्रेस होता है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचो सर ये तो प्लस की वैल्यू है। अब सपोज माइनस की वैल्यू आ जाए ग्राफ में। अब ग्राफ में माइनस की वैल्यू भी आती है। जैसे इधर की साइड प्लस है, वाई है, ये क्या है? ये वाई। नीचे की साइड क्या होगा? वाई माइनस, वाई डैश। वाई माइनस बोलो या वाई डैश बोलो, माइनस की वैल्यू ये भी इसकी आएगी माइनस की, माइनस का 2 माइनस का 3। माइनस में आगे बढ़ोगे तो माइनस में जाएगी। ऐसी बात तो है नहीं कि माइनस में वैल्यू नहीं होती, माइनस में भी आ सकती है। अब ये क्या है? एक्स डैश माइनस। अब सपोज ग्राफ का बनता है, ग्राफ बनता है जैसे एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब ये सपोज ऐसे लाइन खींच दी, इसकी लाइन जाएगी ऐसे और इसकी लाइन जाएगी ऐसे। अब जहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों ग्राफों ने टच किया, इनकी समीकरण होती है फिक्स। जैसे दो वैल्यूज आ गई, वैसे अपन एक लाइन खींच लेंगे। जैसे 2,3 है एक तो, और एक तो आ गई 5,4, कुछ भी आ सकती है, उससे एक लाइन खींच लेंगे। ये ग्राफ ऐसे पढ़ा हुआ, ऐसे मैं बता देता हूँ। फिर जैसे दूसरी वैल्यू, दो वैल्यू और आ गई। जैसे अपन ने ग्राफ बनाते हैं ना, अपन ग्राफ की अपन भी निकली थी उनमें समीकरण के हिसाब से। एक्स की वैल्यू 1 रखी, फिर 2 रखी, ऐसे। फिर उसको काट से है ना, जो पॉइंट इस पॉइंट पे ये ग्राफ काटेगा, यानी दोनों लाइनें काटेंगे आपस में, वो क्या होता है? ग्राफ का आंसर। अब उस वैल्यू पे जो x की वैल्यू आती है वो तो x का आंसर, और जो y की वैल्यू आती है वो y का आंसर। ठीक है, अब देखो ग्राफ में होते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी सेक्शन, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे क्लास में 4 सेक्शन है, एक में सपोज इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसमें थोड़े वीक, उसमें थोड़े वीक, उसमें थोड़े वीक, जैसे जैसे आगे सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट है, अब देखो इसमें पावरफुल लोग रहे हैं, पावरफुल यानी टोटल पॉजिटिव, यानी जिनके पास पावर है फर्स्ट सेक्शन में। ये है फर्स्ट चतुर्थांश, सारे और पॉजिटिव है। अब सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं। सॉरी, सेकंड चतुर्थांश एक्स है। अब जरूर नहीं वैल्यू इधर लिखी है, तो इधर के मान आएंगे, इधर के भी है। ये इधर एक्स प्लस का, ये माइनस का। कोई वैल्यू आ जाए 2 कोमा, जैसे कुछ भी आ सकती है, 2 कोमा माइनस का 3। आप सोचोगे यार सर आपने ये तो बताया नहीं। अब देखो इसमें 2 एरा और 3 एरा, ये क्या हो जाएगा? 2 कोमा माइनस 3। ये क्या, ये किस में आ गया? सेकंड चतुर्थांश में आ गया। अब देखो इसमें माइनस का x, उसमें माइनस का y। अब आ गया माइनस का 2 कोमा माइनस का 3। ये आ गया, ये किस चतुर्थांश में होगा? थर्ड में। सिंपल सी बात है, क्योंकि माइनस का 2x का इसमें और माइनस का 3 भी इसी में है, थर्ड चतुर्थांश में। अब देखो, अब आ जाए अपने पास, सपोज आ गया 3 कोमा माइनस 2।
एक्स तो किसका आ गया पॉजिटिव और वाई किसका आ गया नेगेटिव। पॉजिटिव किसका है, एक्स किसका है पॉजिटिव, तो फोर्थ में कैसा है पॉजिटिव और वाई कैसा है नेगेटिव, माइनस का 2। तो ये पॉइंट कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे, क्योंकि इधर तो माइनस का प्लस का एक्स हो जाएगा और इधर माइनस का 2 का वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट का बनेगा यहाँ पे, मैं डॉटेड लाइन से बता भी देता हूँ, पॉइंट का बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें आपने पूछे मूल बिंदु को निर्देशांक। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं, जो ये पॉइंट है बीच टू बीच, जहाँ पे सबकी वैल्यू 0 है, यहाँ से शुरू ही हो रहे हैं, यहाँ से तो बढ़ना स्टार्ट ही हो रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी स्टार्टिंग में 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0, यानी सब कुछ 0 है, कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ मूल बिंदु का, कुछ कोई बता दे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0। ठीक है, अब मूल बिंदु के निर्देशांक, अब निर्देशांक का अपन तोड़े इसको, तो निर्देश प्लस अंक यानी निर्देश देने वाले निर्देश, यानी जैसे 3, 3 कौन सा चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में, या पर पता लगे, इसको देखते पता लगे कि दोनों पॉजिटिव है, निर्देश दे दिए इसने, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए फर्स्ट चतुर्थांश में। अब इनकी वैल्यू फिक्स होगी, कहाँ पे आएगा ये पॉइंट यहाँ से आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू भी 3, तो ये क्या हो गई निर्देश प्लस अंक। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू चलती है एक्स और वाई की, मैंने बताया किसका मान है एक्स का और किसका मान है वाई का। ठीक है, एक्स की साइड में इधर बढ़ोगे एक्स का मान बढ़ेगा, इधर बढ़ोगे तो एक्स का मान घटेगा, इधर जाओगे तो वाई का मान बढ़ेगा, इधर आओगे तो वाई का मान घटेगा। ठीक है, एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि, ऐसा आएगा आपने पहले वाली क्लास में पढ़े हुए होंगे। इसको इंग्लिश में बोले तो एप्सिका और इसको ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसके इंग्लिश की वर्ड है। अब सपोज आपसे कोई पूछ ही ले कि एक्स अक्ष से कुछ कोई पॉइंट दे दे, एक्स अक्ष से वाई की दूरी वाई के बराबर होती है और वाई अक्ष से एक्स की दूरी वाई अक्ष से एक्स की दूरी एक्स के बराबर होती है। यानी जैसे सपोज बोल दे 3, 4, ये क्या एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ये क्या आपका एग्जांपल सपोज 3, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4। अब बोल दे एक्स अक्ष से वाई की दूरी, एक्स अक्ष पर कौन सा पॉइंट है 3, वाई की वैल्यू क्या है 4, एक्स अक्ष से, इसने एक्स अक्ष पे कोई बिंदु नहीं बताया है, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है वाई की, एक्स अक्ष ये है कि यहाँ पे क्या पॉइंट है 0। अब इससे ऊपर चलोगे 3 पॉइंट ऊपर आ गए, वाई की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे एक 4 भी होगा, ये अनंत तक जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ गए 4, तो वैल्यू कितनी हो गई, कितने अंक ऊपर गए 4। ये क्या आपका आंसर। अब देखो ये कैसे हुआ, एक्स की वैल्यू 3 थी, वाई की वैल्यू 4 थी, तो 4 कैसे लिख दिया। अब जो एक्स अक्ष से पूछ रहा है, अक्ष से कितनी दूरी है, अक्ष क्या है ये रही, अब अक्ष से कितनी दूरी हो, कितना ऊपर चल गया अपन 4। ये कोई पॉइंट से नहीं पूछ रहा है कि इस पॉइंट से बताओ, इसने पूछा कहां से, इसने एक्स अक्ष से पूछा है कितनी दूरी है। अब सपोज एक और एग्जांपल आ जाए 4, 5, ये एग्जांपल है। अब ये पूछ ले वाई अक्ष से दूरी, किससे, वाई अक्ष से दूरी। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी है, अब वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष क्या है ये रहा 4x की वैल्यू, वाई अक्ष का है ये रहा। अब इससे दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, कितने अंक आगे चले अपन 4, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 4। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो सपोज अपन से कुछ भी पूछ सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला चलता है इसके लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, दूरी इसके लिए फॉर्मूला रहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे कोई भी दो बिंदु दे देगा अपने पास, अब देखो जैसे दे दिया अपन को 3, 5, 6, 7, ये दो पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब देखो x1 और x2 ये कौन सा समझ है ना, क्योंकि बच्चे आधे ज्यादा इसी में गलती करके आते हैं। ये इसकी वैल्यू है x1, ये किसकी y1, ये किसकी x2 और ये किसकी हो गई y2 की वैल्यू। अब कैसे हुई,
ये कोई पॉइंट था, अगर एक्स वाई मान रहे हैं यहाँ पे, देखो मैंने लिखा भी है एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, अपन ने एक को x1 मान लिया और दूसरे को y1 मान लिया। अब कई बच्चे क्या कर जाते हैं जल्दबाजी में, ये x1 ये x2 ये y1 और ये y2, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है, इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 2 पॉइंट दे दिए कोई भी, जैसे सपोज 3,5 3,5 1 2 3, y की वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसे और ऐसे मिल गया। और दूसरा एक और पॉइंट 6,7, ये यहाँ से जाएगा किधर की साइड, इधर ही आएगा 6,7, ठीक है। इससे लाइन खींचेंगे इधर, तो ये 2 पॉइंट थे ना, जैसे सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है कि दूरी कितनी होगी उनके बीच में, ठीक है। ये क्या है, दूरी का फॉर्मूला। तो ये था आज का अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। मेन बात समझने की है कि अपन एक्स वाई, ये मेन गलती होती है बच्चों की, x1 और y1 कभी भी 2 पॉइंट देना, तो एक x मान लो दूसरे को y मान लो, ऐसे नहीं कि यार x1 और x2, ये बहुत पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चाहो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वैसे बने आगे वाली वीडियो के लिए थैंक यू।